बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जी, आज की मेरी वीडियो जो है वो है वेडिंग ड्रेसेस से मुतालिक। और ये जो है मैं आपको स्पेशली जो है ना बरी के जोड़े दिखाने लगी हूँ जो दूल्हा वालों की तरफ से जाते हैं दुल्हन के। और इसमें हमने टोटल जो है वो 11 ड्रेसेस जो है हमने रखे थे। बट कोशिश हमने ये की थी कि क्वांटिटी की बजाय हम लोग क्वालिटी बहुत अच्छी रखें उसकी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग सीज़न चल रहा है। सो हेयर इज़ द ड्रेस नंबर 1। ठीक है, ये ड्रेस नंबर 1 की डिटेलिंग मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ। ये हमने जो है रेडी बाय किया था, काम इस पर हुआ था और जैसे हमने इसको स्टिच करवाया था। मतलब कि काम जो है वो हमें रेडीमेड मिला था, सेमी स्टिच ये जोड़ा था। और मैसूरी जो कपड़ा होता है नहीं, उस तरह का शाइनिंग वाला मैसूरी का कपड़ा है और इसका काम बहुत ही खूबसूरत था। और इसके अलावा ना ये कलर बहुत हसीन था, ये बिल्कुल ग्रे कलर है, मेटालिक टाइप, और बहुत ही खूबसूरत। और इसकी जो मैसूरी है ना, ये मैट नहीं है, ये तकरीबन जो है ना सेमी मैट है। ठीक है, और इसके साथ जो है ये दुपट्टा है। दुपट्टे पर हमने लेस जो होती है वो उसकी हमने पीको करवाई थी साइड्स में 4 साइडेड। सो ये हमारा ड्रेस नंबर 1 है और इसको हमने स्टिच करवा लिया था। बरी के जोड़े जो थे वो ज़्यादातर स्टिच थे, बिकॉज शादियों के बाद दावतें वगैरह होती हैं तो उसमें जो है वो ज़्यादातर जो होते हैं बरी के जोड़े पहनने में आते हैं, क्योंकि वो थोड़े से हैवी होते हैं। मोस्टली जो है इसके जो कपड़े होते हैं ना वो बरी से थोड़े कम हैवी होते हैं, वो घर में पहनने जैसे होते हैं। सो ये जो थे थोड़े ज़्यादा हैवी थे। ये आ गया हमारे पास ड्रेस नंबर 2। ये भी स्टैचू ग्रीन कलर है, बहुत ही खूबसूरत सा। और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत खूबसूरत सी लेसेस और मिरर वर्क टाइप्स की एम्ब्रॉयडरी है। कुछ इस पर धागे की कढ़ाई है। ये मैंने जो है ऑनलाइन बाय किया था और इसकी कॉस्ट भी मुझे सही से याद नहीं है, बट ये जो लेसेस और पैचेस वगैरह हैं ये सारे के सारे इसके साथ आए थे। और ये बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है, सॉरी बहुत ही रीज़नेबल हमें पड़ जाता है, बिकॉज़ ये यही काम अगर हम लोग करवाने जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। और आजकल के लिए वैसे भी जो है ना रेडीमेड हर चीज़ हमें मिल जाती है, इसलिए काम करवाना एक बहुत ही जो है ना मेरे ख़्याल से कोई सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अब हमें पड़ने लग गया है। बिकॉज़ ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है तो हर चीज़ ही महंगी हो गई है। सो काम का जो मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद जो कारीगर चार्ज कर रहे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमने प्रेफर किया था कि जो है दोनों तरह के कपड़े हों लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए। ये आ गया ड्रेस नंबर 3। ये भी एक खूबसूरत सा ग्रे कलर है और इसके ऊपर सितारे का वर्क है सारा का सारा। ये भी ऑनलाइन बाय किया था। पेज मैं आप लोगों को जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं इनकी सारी डिटेलिंग वगैरह। जिस पेज से मैं बाय करती हूँ ये लोग जो है ना रेप्लिका जो है वो बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत से, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में इनके रेप्लिकाज होते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में होते हैं। ये आ गया हमारे पास ड्रेस नंबर 4। ये भी ऑनलाइन बाय किया हुआ और ये जो है थोड़ा ज़्यादा हैवी था। इसके साथ पैचेस बहुत ही खूबसूरत है। ये ओवरऑल आगे पीछे से फुल भरा हुआ था। इस तरह से ये चिकनकारी टाइप इसके ऊपर काम था, रेशम का काम था और थोड़ा सा स्टोन्स का काम था। इसके अलावा नीचे दामन में आप लोग देखेंगे तो इसके टसल्स लगे हुए हैं और इसके टसल्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही हैवी थे। ये पूरा कटवर्क का इसका दामन बना हुआ है और इस पर भी स्टोन वर्क है। इसके अलावा इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। इसके दुपट्टे पर टोटल पैचेस वर्क है और इस तरह से हमने इसके साथ ना ग्रीन कॉन्ट्रास्ट में जो है ये पाइपिंग करवाई थी और बैक साइड पर इस तरह से गोटा से हमने इस पर डिज़ाइनिंग करवाई थी। स्टिचिंग में ये गोटा हमने अपनी तरफ से ऐड करवाया था। बाकी की सारी चीज़ें एक्सेसरीज जितनी थी सारी ये इसके साथ ड्रेस के साथ ही आई थी। इसका ट्राउज़र जो है वो ग्रीन कलर का है और उसके साथ भी ग्रीन कलर का पैच है। ये मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसका दामन चेक कर लें, बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क का दामन है और ये सारे टसल्स जो है ना ये भी इसके साथ आए थे। मैंने कुछ भी अलहदा से इसका बाय नहीं किया, जस्ट मुझे स्टिचिंग की प्राइस पे करनी पड़ी है। और इसके अलावा इसके साथ ईच एंड एवरीथिंग गिवन थी, मतलब ये अच्छा खासा हैवी ड्रेस है और इसके साथ हमें सारी की सारी एक्सेसरीज दी हुई थी। यहाँ पर इसका सिल्क का ट्राउज़र आ जाता है। अच्छा, शर्ट का जो स्टफ़ है ना वो कुछ शिफॉन टाइप है। ठीक है, शिफॉन था और ये ट्राउज़र का स्टफ़ है ये सिल्क है और ये कॉन्ट्रास्ट में इसके साथ ग्रीन दिया हुआ था और इसके अंदर भी पैचेस लगे हुए हैं ट्राउज़र के पैंचों में। और ट्राउज़र को जो है इसमें थोड़ा सा हमने इसको बेल बॉटम रखवाया था। इसके बाद ये आ जाता है इसका दुपट्टा, बहुत ही हसीन। ये फुल हैवी दुपट्टा है, 4 साइडेड इसकी कटवर्क लेस है और सेंटर में से भी इसके पूरा कटवर्क का काम हुआ हुआ है। फुल सीक्वेंस इसके ऊपर वर्क है और जो इसके पल्लू हैं दोनों साइड्स पर पल्लू में दोनों साइड्स टसल्स हैं और काफ़ी बिग साइज़ के जो टसल्स हैं ना, ये नॉर्मल वाले टसल्स नहीं, काफ़ी अच्छे वाले टसल्स हैं।
ठीक है जी। सो ये आ गया हमारा ड्रेस नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं ड्रेस नंबर 4 पर। ये ड्रेस जो था हमने बिल्कुल फुली स्टिच हमने बाई किया था। इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसके ऊपर मिरर वर्क है। और जिस टाइम पर हमने बरी तैयार की थी तो उस टाइम ना मैसूरी बहुत ज़्यादा इन था। मोस्टली जो है वो मैसूरी ही चल रहा था। और इसकी जो ना स्लीव्स पर फुल जो है ये धागे का काम है, और शर्ट पर जो है ये मिरर वर्क है, और दामन पर इस तरह से हैवी वर्क है। और इसका जो दुपट्टा है ना वो टाई एंड डाई में है, मतलब कि डबल शेडेड है। और पल्लुओं पर इसके गोटा वर्क है। इसके अलावा ट्राउज़र जो है ना इसके भी पाइंचों पर एम्ब्रॉयडरी है इस तरह से, और कॉन्ट्रास्ट में डार्क पर्पल कलर के अंदर इसका ट्राउज़र है, बहुत ही खूबसूरत सा। और ये कम्प्लीटली स्टिच शूट था, और आई थिंक ये 3500 रुपीज़ का हमें जो है बिल्कुल स्टिच तैयार मिला था। क्योंकि हम लोग अगर स्टिच ही करवाएं तो वही 2000 या 1500 तक जो है वो उनका ले लेते हैं। इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत। ये हमने बिल्कुल ऑर्डर पर तैयार करवाया था। और आप लोग यहाँ पर पैकिंग का स्टाइल भी चेक कर सकते हो। इस तरह से ना हम लोग जब भी बरी के ड्रेसेस इतने ज़्यादा हम लोग एक्सपेंसिव ले रहे होते हैं तो एक इस तरह का हम हैंड बैग भी साथ में ले लें, ये हमें 100 या 150 रुपीज़ तक का मिल जाता है। तो इससे हमारे कपड़े जो ना बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हो जाते हैं। जो पैकिंग हमने सारे ड्रेसेस की इसी तरह से की थी, और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, हमने ऑर्डर पे तैयार करवाया था। इसके आप लोग ये देख सकते हो पाइपिंग बहुत ही नफीस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत इस पर लगी हुई है। इस पर जो फोल्ड पट्टी है ना बनारसी की लगी हुई थी, और सेंटर में से इसकी बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग लगी हुई थी। मैसूरी का अगेन ये कपड़ा है। और इस ड्रेस की जो हमें कॉस्ट पड़ी थी आई थिंक 25 to 30,000 कॉस्ट थी। बट ये बहुत खूबसूरत इसके ऊपर काम है। ये कैमरा जो है ना इतना ज़्यादा जस्टिस नहीं कर पा रहा है इस ड्रेस के साथ। इसके बाद इसका दुपट्टा आप लोग चेक करो, इस पर भी 4 साइडेड इस तरह से फोल्ड पट्टी लगी हुई है, और सेंटर से इस तरह से लेस लगी है, और कम्प्लीटली मैसूरी का ये दुपट्टा है। और ये ड्रेस पहनने के बाद भी बहुत बहुत जो है ना खूबसूरत लगता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो काम है ना ये स्टोन्स और आई थिंक दबके का काम है इसके ऊपर। ओवरऑल ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद ये नेक्स्ट ड्रेस हमारे पास आ जाता है, ये है गरारा ड्रेस। और ये जो है हमने स्टिच करवाया है खुद से। ठीक है, ये कपड़ा हमें नॉर्मली गरारे का जो कपड़ा है नॉर्मली हमें किसी भी मार्केट से हमें मिल जाता है। इसके बाद शर्ट का भी हमने स्टफ़ लिया था, और इस तरह की बारीक से बिल्कुल लेस लेकर और इससे हमने डिज़ाइनिंग करवाई हुई। शर्ट का कपड़ा जो है ना नॉर्मल आई थिंक ये मैसूरी का कपड़ा है, और नेट का इस पर दुपट्टा है। दुपट्टे पर 4 साइडेड हमने किरण लगवाई है, और नीचे गरारा है इस तरह से, और शॉर्ट शर्ट के साथ हमने इसको स्टिच करवाया था। बहुत ही ये एलिगेंट लगता है पहनने के बाद, बहुत हसीन लगता है। और ये कपड़ा ना आजकल इन भी बहुत ज़्यादा था ये गराराज में, और इसकी जो फुल शर्ट्स होती हैं ना वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये जो ड्रेस है ना ये भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रेस आ जाता है, ये सेल्फ स्टिच हमने करवाया था। इसके ये जो झुमकियाँ बनी हुई है ना ये कपड़ा हमने बाई किया था मार्केट से। इसके बाद जो दामन पर जो है ये लेस लगी हुई है सेपरेट से हमने ली थी। इसके बाद जो है नेक पर जो लेस थी वो बाई की थी, और स्लीव्स पर लेस लगाई थी। इस तरह से डिज़ाइनिंग हमने स्टिचिंग के अंदर करवाई थी। बाकी ये जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है ये जो है कपड़े के ऊपर हुई हुई थी। ठीक है, और जो है कपड़ा इसका बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा इसका कपड़ा है। रॉ सिल्क टाइप इसका कपड़ा है, लेकिन ये हार्ड वाली रॉ सिल्क नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाता है, ये भी बहुत ही मेन ड्रेस था जो मैंने आपको लास्ट दिखाया है 25,000 वाला। ये उसी के साथ हमने बाय किया था। ये भी ऑर्डर पर स्टिच हुआ था। ये बेसिकली नेट के ऊपर जो है ना बना हुआ है। ये आप लोग बैग भी चेक कर सकते हो। इन बैग से ना बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है हमें ड्रेसेस की, बहुत इजीली रखने में बहुत इजी रहते हैं। बाद में जैसे आपने उसको अलमारी में हैंग करना है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि हमने पिन्स अटैच की हैं और वो हमें फिर निकालनी पड़ेंगी बहुत सारी, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता। अगर हमने इसको दिखानी भी होती है ना शादी में तो भी हम बड़े ईजीली इसको दिखा सकते हैं। जस्ट आप बैग के अंदर से ही दिखाओ और वैसे की वैसे अपने अलमारी में ला के हैंग कर देनी, इससे कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट ड्रेस आप लोग ये देख लो, ये नेट पर बना हुआ है और इसका काम मज़ीद खूबसूरत है उससे भी ज़्यादा। इसके ऊपर इस तरह से नगों का काम है, स्टोन्स का ज़्यादातर काम है, और ये नेट के ऊपर बना हुआ है। नेट पर ये होता है थोड़ी सी पायदारी नहीं होती है, थोड़ा सा जो है वो हल्का लग रहा होता है। मतलब कि नेट का कपड़ा जो होता है ना वो काम का वज़न नहीं बर्दाश्त कर पाता है। अदरवाइज़ ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उस टाइम पर नेट बहुत ज़्यादा इन थी, सो इस वजह से हमें इसी पर ही लेना पड़ा। इसके बाद ये आ जाता है हमारा ड्रेस नंबर 10 जो कि है साड़ी, और ये बहुत ही खूबसूरत सी बनारसी टाइप साड़ी थी। इसके ऊपर मैं ब्लाउज़ जो है ना अलहदा से लेकर बाय किया था। जो सीक्वेंस वर्क का होता है ना ब्लाउज़, वो हमने इसके ऊपर फुल ब्लाउज़ सीक्वेंस का बनाया था। और ये साड़ी का पल्लू है इस तरह से। ये ओवरऑल जो है ना ये ऑफ वाइट है, और इसका जो पल्लू है ना ये ग्रीन है कॉन्ट्रास्ट में।
अब आ जाता है हमारे पास ड्रेस नंबर 11 और ये ड्रेस हमने सेमी स्टिच बाय किया था। लाइक ये जो है काम हुआ था और हमने सिर्फ इसको स्टिच करवाया था। और इसका जो काम है ना, ये थोड़ा सा 3D वर्क है और ये बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। ऊपर से ऐसा लगता है शायद कि मोटा मोटा काम है, लेकिन जो इसके जो चीज़ें हैं ना सारी, वो बहुत ही डिफरेंट हैं, बहुत यूनिक चीज़ें थी, बिल्कुल दूसरी चीज़ों से हटकर थी, मतलब स्टोन्स या धागे से हटकर। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट था ना, वो अबाया है। और अबाया भी हमने बहुत ढूंढ कर बाय किया था और बहुत ही हम लोग चाह रहे थे कि डिफरेंट सा हो, बहुत अच्छा खूबसूरत सा होना चाहिए। तो ये बटरफ्लाई स्टाइल में ये अबाया है। इसके फुल ऊपर जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई थी। इस अबाया की कॉस्ट जो थी वो आई थिंक 5000 थी। मुझे भी जो है ना एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये बहुत खूबसूरत है और ये पहनने के बाद भी बहुत ही हसीन लग रहा होता है। सो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।